संपदा 2 मोबाइल ऐप पर आप किस प्रकार काम कर पाएंगे, किस प्रकार उसे आप इंस्टॉल कर पाएंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिससे आप संपदा 2.0 का जो मोबाइल ऐप है उसे इंस्टॉल कर उस पर किस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो किस प्रकार आप इसके ऊपर लॉगिन कर सकते हैं तथा इसके साथ साथ उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ दे रखी हैं उनका इस्तेमाल आप किस प्रकार कर पाएंगे, तो आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर आपको यहाँ पर संपदा 2.0 का जो ऐप है उसे आपको सर्च करना होगा। तो मैं यहाँ पर संपदा 2.0 टाइप कर देता हूँ। जैसे ही मैं संपदा 2.0 टाइप करूँगा तो यहाँ पर नीचे जो ये दिख रहा है संपदा 2.0, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर इंस्टॉल ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो संपदा का ये पेज आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल आप बिना लॉगिन किए कर सकते हैं। जैसे आप यदि किसी क्षेत्र की गाइडलाइन लोकेशन देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस कैलकुलेशन है, अगर उसे चेक करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी आप बिना लॉगिन के कर सकते हैं। वेरीफाई ई स्टाम्प आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन एंड वैल्यूएशन और ऑर्डर एंड सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन, ये 5 जो फैसिलिटी ऐप्स की हैं इनको आप बिना रजिस्टर्ड किए देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं जैसे प्रॉपर्टी का फोटो कैप्चर करना, डीड वैलिडेशन, ई साइन, स्लॉट बुकिंग, जनरेट ई टोकन, वॉलेट, रजिस्ट्री स्टेटस एंड डॉक्यूमेंट सर्च वाले जो ऑप्शंस हैं इनका इस्तेमाल आप संपदा 2.0 पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही कर पाएंगे। तो अब यदि आपने संपदा 2.0 के अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है संपदा पोर्टल पर तो आप मोबाइल ऐप के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे रजिस्टर्ड ऐप का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन आपको संपदा के वेब पोर्टल पर दिखाई देते हैं वही 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड विद संपदा 2.0 अवाइल द सर्विसेज रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन, सर्च, सर्टिफाइड कॉपी ETC, यू सिटीजन इन अप्लाई फॉर द सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस। तो पहला वाला ऑप्शन नॉर्मल यूज़र और एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए है, तो उसके माध्यम से आप यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रजिस्टर्ड 2.0 सर्विस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड, सर्च, सर्टिफाइड कॉपी, यू कैन रजिस्टर्ड कैन लीगल एंटिटी जैसे कंपनी, फर्म, बैंक, सोसाइटी यदि अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाहती है तो सेकंड वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर डॉक्यूमेंट सर्च, सर्टिफाइड कॉपी, तो यहाँ पर सिटीजन के लिए एक और ऑप्शन दे रखा है, सिटीजन रजिस्टर्ड फॉर डॉक्यूमेंट सर्च एंड सर्टिफाइड कॉपी। यहाँ से सर्च कर इस ऐप के माध्यम से अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो यहाँ पर हम अगर एज अ सर्विस प्रोवाइडर या आम नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो पहले वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालकर, कैप्चा डालकर, यहाँ पर गेट OTP प्राप्त कर यहाँ पर अपनी जानकारी डाल देंगे और KYC के माध्यम से आधार नंबर डालकर हम हमारी डिटेल को यहाँ पर फिलअप कर देंगे। तो हमारा एक लॉगिन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि मेरा लॉगिन यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन का इस्तेमाल यहाँ पर करूँगा। आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप लॉगिन वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर पब्लिक यूज़र वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपको वो नहीं आता है तो आप अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके भी यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पर यदि आप पहले से सर्विस प्रोवाइडर हैं या उपयोगकर्ता हैं तो आप यहाँ पर अपने आप को लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन होने के बाद आपको जो 5 सर्विसेज थी जो आप विदाउट रजिस्ट्रेशन उसका इस्तेमाल कर पा रहे थे, उन्हीं के साथ साथ अब आप यहाँ पर जो नेक्स्ट जो हाइट सर्विसेज थी जैसे प्रॉपर्टी फोटो कैप्चर, डीड वैलिडेशन, स्लॉट बुकिंग, जनरेट ई टोकन, वॉलेट, रजिस्ट्री स्टेटस, डॉक्यूमेंट सर्च आदि का भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी प्रोफाइल को यदि हमें अपडेट करना है तो प्रोफाइल में क्या चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये मेरी यहाँ पर आपको प्रोफाइल दिख जाएगी। एप्लीकेंट डिटेल, पर्सनल डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी, एड्रेस डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। अगर आप अपनी प्रोफाइल में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो पेन का ऑप्शन दे रखा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल यहाँ पर खुल जाएगी। उस डिटेल को अगर किसी भी तरीके का आपको करेक्शन करना है तो करेक्शन आप कर यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन दे रखा है गेट OTP के माध्यम से आप यहाँ पर अपने नंबर को भी अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं अपनी कोई डिटेल बदलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यदि आप बदलना चाहें तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ से बैक जाएंगे। इसके बाद एप्लीकेंट डिटेल आपने देख ली। इसके बाद अगर आप अपना कोई पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें आपकी यूज़र नेम दिखाई देगा। ओल्ड पासवर्ड आपको दर्ज करना है, फिर अपना नया पासवर्ड आपको दर्ज करना है और जो पासवर्ड आपने नया दर्ज किया उसको री इंटर कर आपको यहाँ से सबमिट बटन पर क्लिक करना है, जिससे कि आपका नया पासवर्ड यहाँ से सेट हो जाएगा। इसके बाद सेटिंग में जाकर आप यदि अपनी भाषा को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश या हिंदी में अगर अपने ऐप को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी भाषा को बदल सकते हैं। यहाँ पर थीम के ऑप्शन दे रखे हैं, लाइट और रेड, जैसी भी थीम आपको अच्छी लग रही है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये मैंने अपनी थीम को चेंज कर लिया तो देखिए मेरी थीम यहाँ पर रेड कलर में दिखाई देने लग गया है।
इसके बाद अब यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज हैं जिनका इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं संपदा 2.0 के ऐप में। तो सबसे पहली सर्विस है नो योर गाइडलाइन रेट। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जिस क्षेत्र में आप अभी अवेलेबल है उस क्षेत्र को आपको यहाँ पर जो नक्शा है उस पर मैप कर दिया जाएगा। अब यदि आप अपनी गाइडलाइन लोकेशन देखना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो गाइडलाइन लोकेशन सर्च का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं जैसे मंदसौर से हूँ तो मंदसौर में मैं यहाँ पर, इसके बाद जो मेरा रजिस्ट्रार ऑफिस लग रहा है उस रजिस्ट्रार ऑफिस को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद एरिया टाइप यहाँ पर अर्बन या रूरल, तो मैं अर्बन सेलेक्ट कर लेता हूँ। लोकल बॉडी तो यहाँ पर अभी नहीं आ रही है क्योंकि ये ऐप डमी है, तो हम यहाँ पर रूरल ले लेते हैं। रूरल सेलेक्ट करके तहसील यहाँ पर मंदसौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। विलेज की जो डिटेल है, जो भी पहला विलेज है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। इसके बाद कॉलोनी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर दिए गए सबमिट बटन पर मैं क्लिक करूँगा। तो जो गाइडलाइन एरिया मैंने सिलेक्ट किया था उस गाइडलाइन एरिया के बारे में लोकेशन की जानकारी, उसके जो प्लॉट है स्क्वायर मीटर में, उसका जो रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है और इंडस्ट्रियल रेट है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। अगर बिल्डिंग आपके इस क्षेत्र में आती है तो आरसीसी, आरबीसी, टीन शेड या कच्चा केवलू है तो उसका क्या गाइडलाइन रेट है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। बिल्डिंग कमर्शियल है, बिल्डिंग मल्टी स्टोरी है, एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर प्लॉट है, तो सभी तरह की जो गाइडलाइनें यहाँ पर हैं होती हैं एक तरीके से, उन सब की गाइडलाइन रेट आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिखाई देता है स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस कैलकुलेशन। तो हम दूसरे वाले टैब पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर आपको अपना इंस्ट्रूमेंट का टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कि वेब पोर्टल में अवेलेबल है, जैसे जो ज़्यादातर इस्तेमाल में किए जाते हैं, जैसे सेल्स परचेस, मॉर्टेज, व्हील डीड, गिफ्ट डीड या लीज डीड, तो यहाँ से आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सर्च इंस्ट्रूमेंट टाइप पर आप क्लिक करके भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं डीड। तो यहाँ पर अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ सेल्स एंड परचेस, जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें डीड कैटेगरी में यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंपनी, शेयर ट्रांसफर, पार्टनरशिप, डॉक्यूमेंट इन्वॉल्विंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू लीज एंड रेंट नोट्स, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू लोन एंड बॉन्ड एंड मिसलिनियस। तो इनमें से कोई सा भी मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मिसलिनियस मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद मैं डीड का जो टाइप है वो सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर जिस भी तरीके की डीड टाइप आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर आपको ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल एफिडेविट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एफिडेविट सिलेक्ट किया। इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पर एफिडेविट अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एफिडेविट ही आएगा। अब इसको यहाँ से मैं सबमिट कर दूँगा। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पर मेरे डीड की डिटेल दिखाई जाएगी कि डीड टाइप आपका क्या था, इंस्ट्रूमेंट का टाइप क्या था। तो यहाँ पर अगर मुझे किसी तरह का एक्सेप्शन अगर मैं अवेल कर रहा हूँ तो येस और नो ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। तो अभी बाय डिफॉल्ट नो है। इसके बाद शो ड्यूटी डिटेल अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो फिक्स ड्यूटी डिटेल है वो आपकी यहाँ पर गवर्नमेंट स्टाम्प ड्यूटी जो लग रही है 50% जो लगेगी वो आपको यहाँ पर दिखाई दी जाएगी। तो मतलब एक जो फिक्स परसेंटेज रेट है उसकी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसको मैं कन्फर्म करूँगा। तो गवर्नमेंट स्टाम्प ड्यूटी जो इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किया है उसके लिए 50 रुपये लगने वाली है। बाकी जो भी ड्यूटीज़ हैं ये इसमें नहीं लगेंगी क्योंकि म्यूनसिपल ड्यूटी, जनपद ड्यूटी, उपकर ड्यूटी यहाँ पर 0 आ रही है। तो टोटल जो पेबल स्टाम्प ड्यूटी है वो मेरा 50 रुपये है। अगर रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करूँ तो 500 रुपये और टोटल पेबल अमाउंट मेरा यहाँ पर 550 रुपये हो जाएगा। अब इसको अगर मैं डाउनलोड PDF करता हूँ तो इसकी मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल डाउनलोड PDF पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी एक PDF फाइल इसकी डाउनलोड होकर आ जाएगी। तो देखिए ये जो स्टाम्प ड्यूटी है उसकी डिटेल की एक PDF फाइल यहाँ पर डाउनलोड होकर हमको दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ये जो स्टाम्प ड्यूटी है वो रजिस्ट्रेशन फीस है आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वेरीफाई ई स्टाम्प। यदि आपके संपदा 2.0 के माध्यम से कोई स्टाम्प जनरेट किया है और आप उसे चेक करना चाहते हैं, उसकी वैलिडिटी आप चेक करना चाहते हैं कि स्टाम्प सही है या गलत है, तो उसके लिए यहाँ पर वेरीफाई ई स्टाम्प ई रजिस्ट्री वाला ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसके माध्यम से स्टाम्प और रजिस्ट्री को आप चेक कर पाएंगे। तो इसके लिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, यूजिंग ई स्टाम्प कोड, यूजिंग ई रजिस्ट्री कोड, तीसरा है स्कैन ई स्टाम्प ई रजिस्ट्री QR कोड। तो यहाँ पर यदि आपके पास ई स्टाम्प कोड है तो आपको यहाँ पर वो ई स्टाम्प कोड दर्ज करना होगा। दर्ज करके आप सबमिट करेंगे तो उस स्टाम्प से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि आपके पास रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री के कोड को आप यहाँ पर डालेंगे तो रजिस्ट्री से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके अलावा यदि आपके पास कोई रजिस्ट्री फिजिकल कॉपी लेकर आता है या उसकी सॉफ्ट कॉपी अगर आपको दिखाता है तो उसके ऊपर जो QR कोड होता है यदि आप उसको स्कैन करेंगे QR कोड के माध्यम से तो आपकी वो वाली जानकारी भी आपकी यहाँ से स्कैन होकर आ जाएगी और उसकी वैलिडिटी आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आप किसी भी स्टाम्प की या रजिस्ट्री की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं।
इसके बाद चौथा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। यदि आप किसी प्रॉपर्टी का मैप पर सर्च करना चाहते हैं और उसका वैल्यूएशन करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखा है सर्च प्रॉपर्टी का ऑप्शन, तो यहाँ पर जो 5 ऑप्शंस हमारे पास थे जो कि वेब पोर्टल पर भी अवेलेबल है। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आईडी जैसे खसरा यूनिक आईडी, अल्पिन और म्यूटेशन आईडी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। म्यूनसिपल प्रॉपर्टी जो कि आपके जो नगरीय क्षेत्र की भूमि है उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे ई नगर पालिका या पीटीआर से। इसके बाद पंचायत प्रॉपर्टी आईडी जो स्वामित्व की आईडी होती है जिसके माध्यम से आप ग्रामीण क्षेत्र के जो आबादी भूमि होती है उसकी जानकारी आप यहाँ से निकाल पाएंगे। और जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आईडी है वो बेसिकली सीएलआर रिकॉर्ड से आती है। तो जो आपकी कृषि भूमि है उससे संबंधित जानकारी अगर आपको लेनी है, प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो आप एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आईडी का इस्तेमाल करेंगे। यदि आपके पास तीनों ही नहीं है तो आप बाय एड्रेस भी इसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं या कोऑर्डिनेट लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के माध्यम से भी कर सकते हैं। संपदा जियोटैग आईडी के माध्यम से भी कर सकते हैं। संपदा जियोटैग आईडी क्या होती है? बेसिकली जो मोबाइल ऐप के माध्यम से जब तो प्रॉपर्टी के जब फोटो आप कैप्चर करेंगे तो उस समय प्रॉपर्टी एक आईडी जनरेट होकर आती है, उसे कहा जाता है संपदा जियोटैग आईडी। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल बाय एड्रेस के माध्यम से मैं एक प्रॉपर्टी को सर्च कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक एड्रेस डाल, इमेज टाइप का यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर दिख रही है तो मैं इसको यहाँ पर पिन कर लेता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पर है। इसके बाद मैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। अगर आप इसमें से कुछ एरिया को ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कि आप इसमें से किसी कम पार्ट को जैसे 0.5 को अगर आप ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं पूरा ही ट्रांजैक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद इज़ एग्रीकल्चर लैंड बिंग ट्रांजैक्ट इज़ अ प्लॉट, यदि इसे प्लॉट के रूप में बेचा जा रहा है तो उसको आपको यहाँ पर करना होगा। यूज़ इज़ डाइवर्टेड अनडाइवर्टेड, तो यहाँ पर अनडाइवर्टेड कर देता है। इसके बाद जैसे ही आप इसको अनडाइवर्टेड करेंगे तो आपसे पूछेगा कि इरीगेटेड है अनइरीगेटेड है, मतलब सिंचित है असिंचित है। तो हम यहाँ पर इसको सिंगल ओनर का टाइप हमको यहाँ पर सिलेक्ट इधर मोर देन 1 सेलर है तो यहाँ पर नो कर देते हैं। मोर देन 1 बायर है, नो कर देते हैं। अगर कुछ यहाँ पर से सब क्लोज आपका लग रहा है तो उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सो मार्केट वैल्यू पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी टोटल मार्केट वैल्यू 44 लाख आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन यहाँ पर होके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके हम वापस जाएंगे। इसके बाद किसी भी डिपार्टमेंट ऑर्डर सर्कुलर एंड नोटिस, यदि डिपार्टमेंटल किसी नोटिस या सर्कुलर को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो जो भी डिपार्टमेंटल ऑर्डर या सर्कुलर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके बाद प्रॉपर्टी फ़ोटो कैप्चर, तो ये आपका जब आप वेब एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे तो रजिस्ट्री के लिए आपको कुछ फ़ोटो कैप्चर करने के लिए कहा जाएगा। तो इस जो संपदा 2.0 है इसमें किसी भी प्रॉपर्टी का अगर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, सेल्स परचेस किया जा रहा है तो उस प्रॉपर्टी के फ़ोटो संपदा 2.0 के मोबाइल ऐप के माध्यम से किए जाएंगे। तो वो फ़ोटो आप यहाँ पर 2 तरीके से खींच सकते हैं। प्रॉपर्टी फ़ोटो कैप्चर के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। व्हेन द रजिस्ट्री हैज़ बीन इनिशिएटेड एंड द यूज़र हैड टू टेक द प्रॉपर्टी फ़ोटो, व्हेन द रजिस्ट्री हैज़ नॉट बीन initiated when the user has not been appointed to take the property photo। तो आप अब इन दोनों ही ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री स्टार्ट नहीं की है और आप अपनी प्रॉपर्टी के फ़ोटो पहले से ही गए हैं जिससे कि उस प्रॉपर्टी की रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाए और एक संपदा जियोटैग आईडी जनरेट हो जाए तो आप डायरेक्ट इस पर क्लिक कर सकते। जियोटैग क्लिक हियर, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जिस लोकेशन पर अवेलेबल हैं उस लोकेशन के फ़ोटो आप यहाँ से ले पाएंगे। आपकी लोकेशन आपको दिख जाएगी, संपत्ति की जियोटैग आईडी आप यहाँ से जनरेट कर पाएंगे। तो जैसे ही हम जिस लोकेशन पर खड़े हुए थे उस लोकेशन को इसने पिक कर लिया तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डिटेल है उस प्रॉपर्टी डिटेल जिसके द्वारा फ़ोटो खींचे जा रहे हैं उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइप पूछा जाएगा कि प्रॉपर्टी क्या है, रेसिडेंशियल है तो यहाँ पर हम रेसिडेंशियल डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी के 3 फ़ोटो जनरेट करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करके प्रॉपर्टी के फ़ोटो ले सकते हैं। मैं भी 3 फ़ोटो यहाँ से ले लेता हूँ।
मेरे द्वारा ये 3 फ़ोटो प्रॉपर्टी के यहाँ पर ले लिए गए हैं और यहाँ पर जैसे ही मैं इसे सेव बटन पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी प्रॉपर्टी के 3 फ़ोटो यहाँ पर ऐड होकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एक प्रॉपर्टी है मेरे द्वारा लिए आइडेंटिफाई की गई थी उसकी इमेज रेफरेंस नंबर एक जनरेट होकर आ गया है। पहले नंबर पे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी का नाम आ गया, प्रॉपर्टी का जो टाइप है वो आ गया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ गया है और यहाँ पर टोटल डिटेल आपकी उसकी प्रॉपर्टी की आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो इसके माध्यम से भी आप प्रॉपर्टी को मैप पर देख सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी मैप पर भी दिखने लग जाएगी। इसके अलावा अब यदि आपकी प्रॉपर्टी इनिशिएट हो गई, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या था कि अगर हम प्रॉपर्टी का फ़ोटो के लिए किसी को असाइन करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। व्हेन द रजिस्ट्री हैज़ बीन इनिशिएटेड एंड द यूज़र हैड टू टेक द प्रॉपर्टी फ़ोटो, तो ये वाले ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जब भी कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको या कोई भी व्यक्ति आपको फ़ोटो के लिए रजिस्टर्ड करेगा फ़ोटो खींचने के लिए, तो वो डिटेल आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी फ़ोटो कैप्चर वाले ऑप्शन में दिखाई देगी। जैसे कि एक प्रॉपर्टी है उसके लिए मुझे फ़ोटो खींचना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो मैसेज दिखाई दे रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो उस रजिस्ट्री से संबंधित डिटेल हमको यहाँ पर दिखाई देगी और आपको उस प्रॉपर्टी के फ़ोटो यहाँ से कैप्चर करने हैं। तो जैसे मैंने ऑलरेडी फ़ोटो कैप्चर कर रखे हैं तो मैं फिर से आपको एक बार फ़ोटो क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये फ़ोटो कैप्चर की है तो ये फ़ोटो मेरे यहाँ से अपडेट हो जाएंगे। इसके बाद सेकंड फ़ोटो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। और यहाँ पर जो अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है उसके माध्यम से आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जो यूज़र की करंट लोकेशन है उस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आप जब भी किसी भी प्रॉपर्टी के फ़ोटो खींचें तो उस प्रॉपर्टी के 50 मीटर की रेडियस के अंदर ही जाकर आप यहाँ से फ़ोटो खींच सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपकी लोकेशन एक्यूरेसी है वो आपको यहाँ पर रेड कलर में नोटिफाई होगी, तो आप उस लोकेशन पर जब तक नहीं जाएंगे तब तक आप यहाँ पर फ़ोटो खींच नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी फ़ोटो आपको असाइन किया गया है, आप जो फ़ोटो खींचने वाले हैं उस प्रॉपर लोकेशन पर जाकर ही आप अपने फ़ोटो को यहाँ से खींचकर इनिशिएट अपनी रजिस्ट्री में ऐड कर पाएंगे। तो मैं यहाँ से अपलोड इमेज कर दूंगा तो मेरे तीनों फोटो यहाँ से अपलोड हो गए। तो हम यहाँ के बाद अगला ऑप्शन है आपका डीड वैलिडेशन और ई साइन। डीड वैलिडेशन, जब भी कोई आप डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे या प्रॉपर्टी के लिए आप इनिशिएट करेंगे तो उसमें जो सर्विस प्रोवाइडर या उपयोगकर्ता के द्वारा एक जो डीड बनाई जाएगी वो डीड को आपको वेरीफाई करना रहेगा। तो जो भी डीड रहेगी जब सर्विस प्रोवाइडर अपने एंड पर उसको सबमिट करेंगे तो आप यदि एज अ सर्विस प्रोवाइडर हैं या क्रेता या विक्रेता हैं तो वो डीड आपको यहाँ से देखनी रहेगी। यहाँ से देखकर आप अपनी डीड को मोबाइल ऐप के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं या उस पर ई साइन भी कर सकते हैं। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पेंडिंग डीड में आपको वो डीड दिखाई देगी। मेरे द्वारा अभी तक जितनी भी डॉक्यूमेंट पर डीड पे साइन किए गए हैं उनकी लिस्ट आप कंप्लीट डीड में देख सकते हैं। सभी मेरे द्वारा कंप्लीट कर ली गई हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे ही किसी एक डीड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दिखा देगा कि मेरे द्वारा अभी तक कितनी डीड की, इस पर ई साइन मेरे द्वारा कर दिए गए हैं। यहाँ पर मैं व्यू डीड कर सके, एक डीड है जो मेरे पास मेरे द्वारा बनाई गई थी और उसको यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। इसको मैं यहाँ से वैलिडेट कर सकता हूँ, वेरीफाई कर सकता हूँ। तो ये एक डीड आपके पास आ गई है, इसको आप अपने एंड से ई साइन करके आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप अपनी रजिस्ट्री, जब आपकी पार्टी के साइन हो जाएंगे तो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री के लिए आप अपना स्लॉट यहाँ से बुक कर पाएंगे। तो बुक किस प्रकार से आप कर सकते हैं, तो जो आपकी रजिस्ट्री रहेगी वो आपको यहाँ पर दिखाई रहेगी। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना जो स्लॉट टाइप है उसे सिलेक्ट करना होगा, रेगुलर या प्रीमियम। इसके बाद जो भी डेट, जिस डेट में आप अपनी रजिस्ट्री इनिशिएट करना चाहते हैं, मतलब इनिशिएट की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर, उस डेट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो शो स्लॉट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्लॉट दिखाई देगा आपको। जनरेट ई टोकन, जब आपका स्लॉट बुक हो जाएगा और जिस दिन आप अपनी रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पर जो विंडो रहेगी, वहाँ पर आपका जो स्लॉट टाइम रहेगा उसमें आप वहाँ पर पहुँचकर जो विंडो रहेगी उसके ऊपर एक QR कोड रहेगा। उस QR कोड को स्कैन कर अपना टोकन यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। वॉलेट ऑप्शन में आप अपने वॉलेट में जो भी अमाउंट है अभी अवेलेबल है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। व्यू बैलेंस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो वॉलेट है उस वॉलेट के अंदर कितना अमाउंट किस मद में अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ई स्टाम्प के नॉन जुडिशियल में कितना है, जुडिशियल में कितना है, CLR सर्विस है टू मैंडेट कितना है, म्यूटेशन ID के लिए कितना आपके पास अमाउंट बचा हुआ है, म्यूटेशन फीस कितनी बची है। तो ये आप अपने वॉलेट की जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से
ट्रेजरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने कितने भी जो ट्रांजैक्शन किए हैं वो पेंडिंग है, फेल हुए हैं, उनकी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आप अपनी रजिस्ट्री का स्टेटस देखना चाहते हैं तो रजिस्ट्री स्टेटस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो आपके द्वारा जितनी भी रजिस्ट्रियाँ इनिशिएट की गई हैं या कंप्लीट की गई हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्री के टाइप। इसके बाद यदि आप सर्च एंड सर्टिफाइड कॉपी सर्च करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट सर्च में जाकर आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और यहाँ पर दिए गए कैप्चर को दर्ज कर आप अपनी जो डॉक्यूमेंट है उससे आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अदर डिटेल के माध्यम से भी आप डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हैं। उसमें आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, आपको डेट ऑफ ईयर सेलेक्ट करना है, फ्रॉम डेट टू डेट सेलेक्ट करके आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सर्च करता हूँ हरदा, तो करंट फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ले लेते हैं हम। इसके बाद लीड टाइप में यहाँ पर एफिडेविट कितने बने हैं, सर्च बाय पार्टी डिटेल, इंडिविजुअल, मैं यहाँ पर पार्टी का नाम डाल देता हूँ। यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें जितने भी अजय नाम के व्यक्ति हैं जिनने एफिडेविट बनवाया है उनकी डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जिस भी जो पार्टी है, जो डॉक्यूमेंट है, उनको आप यहाँ से सर्च कर पाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से आप जो संपदा 2.0 का मोबाइल एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोमास्टर सत्येन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टेक्निकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।